Hello guys, welcome back. So today is like fifth day, I guess. Fifth day of my job, real job, उस internship को हटा करके. And आज आई थॉट मतलब मैं डे 1 और 2 में बहुत वैसे हो रही थी, ऑकवर्ड हो रही थी कि मैं शूट करूँ ना करूँ. बेसिकली इट्स अ यूएस शिफ्ट, सो आई विल शो यू व्हाट आई डू. बेसिकली अभी तो हमारी ट्रेनिंग चल रही है. इट विल बी ऑफ 2 वीक्स, तो मेरा 1 वीक का आज लास्ट है और एक और वीक बाकी है. उसके बाद इट विल बी डन. सो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, एवरीथिंग आई विल शो यू ऑल. ओके, अभी मेरे को मेरी कैब आएगी लेने के लिए एंड देन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को आगे का प्रोसेस. And the worst part of being an introvert is कि भाई it's getting too difficult for me to make friends. मेरी कुछ फ्रेंड बनी है, मतलब ऐसा भी नहीं बहुत अच्छी फ्रेंड, बट आई टॉक विद देम. ऐसा नहीं कि लाइक ग्रुप बन चुका है मेरा या कुछ भी, क्योंकि मेरे को ऐसे फ्रेंड्स बनाने में ना बहुत डिफ़िकल्टी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी होती है. और अब मेरी ऐसी आदत हो चुकी है ना कि आई लाइक टू बी अलोन. मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं अकेली ही रहूँ. तो मोस्टली मैं अकेली ही बैठती हूँ, मतलब लोग बैठते हैं मेरे आसपास, बट वैसे मैं अकेले ही बैठती हूँ और लोगों से बातचीत कर लेती हूँ. बट इट्स नॉट लाइक कि मेरा ग्रुप बन चुका है कि हम खाना खाने एक साथ जा रहे हैं या कुछ भी करने एक साथ जा रहे हैं. ऐसा भी कुछ ग्रुप नहीं बना, क्योंकि जो लड़कियां हैं, टू बी ऑनेस्ट भाई, मुझे बहुत बिची वाइब आ रही है उन लोगों से. एंड दे आर लाइक सो अजीब. कुछ कुछ लड़कियां आई थिंक सही है, बट मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को तो बहुत ट्रस्ट इशू है. तो क्या पता वो प्रिटेंड कर रही हो अच्छी होने का या जो भी है. तो मैं बस ऐसे दूर दूर से रिश्ता रख रही हूँ. अभी मैं बहुत ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स वाला कुछ नहीं कर रही, मैं नॉर्मल. और मैं चाहती भी नहीं कि मेरा ऑफिस में किसी के साथ बेस्ट फ्रेंड वाला हो या कुछ भी हो. और वैसे भी मैं यहाँ ज़िंदगी भर काम तो करने नहीं वाली हूँ. इट जस्ट मैं 2-3 महीने करूँ, मे बी आई विल गेट अ बेटर ऑप्शन और मैं छोड़ दूँ इस चीज़ को, क्योंकि नाइट शिफ्ट करना इज़ टू डिफ़िकल्ट. मेरी आँखों के नीचे से अभी से गड्ढे आने लग गए हैं. तो सोचो आगे क्या ही होगा. और भाई मतलब मैंने पूरी कॉलेज पढ़ाई नहीं करी है, यहाँ आके मुझे सीरियसली पढ़ाई करना पड़ रहा है. आई हैव टू प्रिपेयर कि अगले दिन मैम क्वेश्चन भी पूछ सकती है, तो इसलिए मुझे प्रिपेयर रहना पड़ता है. तो भाई ये बहुत ही ऐसे हेक्टिक हो रहा है. पर यार क्या कर सकता है, पैसे कमाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा. वाह यार, मेरे लिप्स कितने शाइनी लग रहे हैं, शाइनियर देन माय फ्यूचर. फिर आती है कैब वाले भैया की कॉल. अब मैं नीचे जा रही हूँ कैब में बैठने. दिस इज़ द फिट चेक गाइस. और मैं ये सारा वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि ये सब रिकॉर्ड मैंने चुपके से किया है, तो मैं कैसे ही बोल सकती थी. तो अब मैं आ चुकी हूँ कैब में. ये है पता नहीं क्या जो भी है, देख लो. फिर मैं ऑफिस पहुँच जाती हूँ और सबसे पहले रिवीजन करती हूँ, क्योंकि मैम आके क्वेश्चन पूछती है. और ये हमारी मैम आ चुकी है, हम सब पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ा के गई है वो, हम सब रिवाइज़ कर रहे हैं उसको. अभी देखना बोर्ड पे दिखेगा, ये सब हम पढ़ रहे हैं. फिर हो जाता है हमारा लंच. लंच का रिकॉर्ड करना भूल गई, बट ये है हमारा कैफेटेरिया. ये मैं अकेले आके नीचे बैठ जाती हूँ सबसे पहले लंच करके. फिर मैं कुछ देर सीढ़ियों पे बैठती हूँ, क्योंकि मैं और क्या ही करती. फिर हमारी मेंटर वापस आती है, कुछ डिस्कस करती है. दैट्स ऑल. फाइनली डन विद टुडे. ऐसा बेकार दिन रहा, मतलब मेरे तो डेली जाता है क्योंकि मेरे दोस्त नहीं हैं. और मैं वैसे भी इंट्रोवर्ट हूँ, तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता है कोई मेरे से. और अभी मैं कैब में अकेले बैठी हूँ, बाकी लोग के आने का वेट हो रहा है. इंडिया, आई डोंट नो व्हाई. मैं पढ़ती भी हूँ, मतलब अभी मेरे को पढ़ाया जा रहा है बेसिकली. पूरे ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको पढ़ाया जा रहा है. एंड मैं पढ़ती भी हूँ, बट स्टिल आई फील इग्नोर्ड बाय द मेंटर जो हमें मिली है. आई डोंट नो व्हाई. सुंदर सुंदर बादल देख लो गाइस, वाओ. शक्ल देखो कैसी हो गई गाइस. अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20. जो बंदी सुबह 10 बजे उठा करती थी, वो अब नाइट शिफ्ट कर रही है. ओ माय गॉड यार, सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. सामने से कोई आ रहा. एंड भाई मैं इतनी बुरे वाली इंट्रोवर्ट हूँ कि जो कैब में सीनियर्स बैठते हैं ना, कुछ दे वर आस्किंग कि आकांक्षा तुम ऐसी हो, कुछ बोलती नहीं हो. तो मैंने कहा नो मैम, मैं इंट्रोवर्ट हूँ. मेरे को बोलने में ऐसा थोड़ा टाइम लगता है, एक्सट्रोवर्ट होने में बहुत टाइम लगता है. ऊपर से मेरी एक और दिक्कत है ना यार, कि मैं ऐसे बहुत जल्दी फिट इन नहीं हो पाती लोगों में. ऑकवर्ड हो जाती हूँ, बहुत जल्दी ऑकवर्ड हो जाती हूँ. तो ये सब चीज़ें हैं भाई, क्या ही बोलूँ. बहुत बहुत चीज़ें हैं, और हम जैसे लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है.
क्योंकि हम बोल भी नहीं पाते क्या फ़ील कर रहे हैं या जो भी है। और फिर जो चीज़ें होती हैं ना, उस चीज़ को लेके भी बहुत ओवरथिंक करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही। अभी एक सीनियर थी, वो कह रही थी कि आकांक्षा का नाम तो मेरे को एक रीज़न से याद हुआ। तो मैंने पूछा क्या रीज़न मैम? तो कह रही कि वो तो नहीं बताऊँगी। तो मेरे को वो भी ऐसे ओवरथिंक हो रहा है कि पता नहीं क्या ही रीज़न होगा, कुछ उल्टा-फुल्टा ना हो या कुछ भी भाई। और अभी इतनी ऑकवर्डनेस है मेरे को कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती सही से। बट कर लूँगी, आई विल ट्राई, आई एम मेकिंग थिंग्स टू वर्क आउट। अब तो मैं घर आ गई और अब मैं सोऊँगी और अब मैं उठूँगी कल शाम को, क्योंकि कल है छुट्टी। दिस इज़ द लास्ट पिक्चर गाइस।